पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक घमासान मचा हुआ है। तमाम लोगों की अलग अलग मीटिंग हो रही है और जब प्रभारी भूपेश बघेल पंजाब पहुंचे हैं तो कुछ नेता दिल्ली की ओर रुख कर चुके हैं, कुछ नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रगट सिंह जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, आपकी मौजूदगी यहाँ पे किस और इशारा कर रही है? यार, अगर मेरी वाइफ ने बाहर जाना हो और बंदा छोड़ने ना आए, मैंने अपने घर भी जाना है दोबारा कि नहीं जाना। आप क्यों ऐसी बातें करते हो? मैं तो पर्सनल विजिट पे आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जी। आपके कहने का लहजा ऐसे है कि हाँ भी मैं दिल्ली में पता नहीं किसी गलत काम के लिए आया नहीं, हूँ। ऐसा मैं ऐसा आपसे कुछ इसलिए नहीं है। ऐसा मैं आपसे इसलिए ऐसा पूछ रहा कुछ हूँ। नहीं कल है। आपकी फोटो आती है तमाम हाँ, वरिष्ठ बिल्कुल। नेताओं के साथ, उसके बाद आप अचानक दिल्ली आ जाते हैं। सवाल तो बनता है ना सर। यार, मान लो सपोज मैं मीटिंग करके दिल्ली आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं सबसे मिलता हूँ, मैं टीम का खिलाड़ी हूँ। कई बार क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो है वो इंटरनल डिस्कशंस होती है, वो कभी किसी के साथ कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, उसको दूर कर लिया जाता है। पर ये बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू पंजाब के इश्यूज है। कहा जा रहा है कि ये मतभेद नहीं, ये मनभेद हो चुके हैं राजा वड़िंग और चन्नी के बीच में, और दो धड़े बढ़ चुके हैं। आला कमान और प्रभारी मिलकर इसको सुलझाने में लगे हुए ऐसा हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा होता रहा है। ये कहीं ना कहीं एक घर में भी बच्चों के साथ भी होता है, बड़ों के साथ भी होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसको आप ये नहीं सोच सकते। देखो, हमारी टीम है, हमारे लिए चुनौतियां पंजाब में बहुत हैं। चुनौतियां ये है कि बीजेपी और बीजेपी की बी टीम पंजाब के साथ जैसा खिलवाड़ कर रही है, पंजाब और एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में नहीं है। तो उसके लिए हमें खड़ा होने की ज़रूरत है। जो छोटे इश्यूज़ हैं उसको भूलकर वो कभी भी एड्रेस किए जा सकते हैं, वो कोई आज बड़ी बात नहीं है। मैं आपको इसको लार्जर पिक्चर में देखता हूँ। बेहतर है कि मान लो जो ये सतलुज मूवी है, उसमें एक रियल स्टोरी दिखाई गई है जो पंजाब के साथ हुआ क्या है। जो बीजेपी है, जो केरला फाइल की बात करती है, ये बिल्कुल मनत घड़त कहानियां हैं और उसको पिक्चराइज करके पूरे उस देश में या उस हिस्से में दिखाया जाता है जहां जहां ये पॉलिटिक्स करते हैं, जहां जहां इलेक्शन लड़ते हैं, उनको तो चलाने दिया जाता है। लेकिन जो रियल टाइम स्टोरी है उसको बंद कर दिया जाता है पहले 4 साल। और ये तो सीबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दिया कि पंजाब में क्या हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी इसको ना दिखाना, मेरा ख्याल है बीजेपी की इस देश प्रति जो मंशा है उसको बड़ा क्लियर कट उजागर करती है। सही सवाल आपसे पूछूंगा। आपको जिस कमेटी का को पर्सन बनाया गया है, चेयरपर्सन बनाया है, आप संतुष्ट हैं? ये जिम्मेदारी जो आपको निभाई गई, या आपकी भी अपेक्षा थी कि शायद कुछ बड़ा मिलता तो फिर मैं अच्छा कर पाता? मैं तो यार, देश 10 साल हिंदुस्तान की कप्तानी की है, उससे बड़ा मेरे को क्या मिल जाएगा यार। मैं देश का झंडा लेके 10 साल हिंदुस्तान की कप्तानी की है, सो उससे बड़ा मैं कुछ अपेक्षा करता ही नहीं हूँ। ज़िंदगी में एक बात समझ लो, ज़िंदगी में जो आपकी किस्मत है उससे कम और उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं कि कुछ नेता दिल्ली आ रहे हैं आला कमान से मिलने, मुलाकात मेरे को करना इसके चाहते बारे में हैं, कोई प्रभारी की मीटिंग को नज़रअंदाज करते हुए? उन्होंने कहा है कि हमें ना बुलाया गया ना हम जाएंगे। समझे नहीं यार। अगर किसी को कोई इनवाइट आया होगा, मान लो सपोज मेरे को तो ये पता चला था कि जो चेयरपर्सन्स हैं उनकी मीटिंग शायद ले रहे हैं अकेले अकेले। तो हमारे जो चेयरपर्सन हैं वो अमर सिंह जी हैं, और अमर सिंह जी वहाँ थे। और जब भी हमारी इसके संबंध में मीटिंग होगी, मेरी आज भी अमर सिंह जी से बात हुई है। मैंने कहा हम अपनी जो कमेटी है उसकी आने वाले दिनों में मीटिंग करके तो उसका सिलसिला शुरू करें। तो ऐसी अलग अलग कमेटीज़ हैं। इसको अगर प्रोजेक्ट किसी और तरह किया जाता है तो मेरा उसमें कसूर नहीं। अब अंत में सवाल पूछूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि वक्त रहते ही अगर इस मतभेद मनमुटाव को नहीं सुलझाया गया तो नुकसान हो सकता है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कोई चुनाव से ऐसा पहले? ऐसा नुकसान की, देखो, पंजाब में एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश नहीं है, पंजाब में नुकसान की गुंजाइश नहीं है। पंजाब तैयार है बीजेपी और बीजेपी की बी टीम को सबक सिखाने के लिए। अकाली दल एग्जिस्ट नहीं करता। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा क्लियर, जो पंजाब के लोगों में एक बड़ी क्लियर धारणा बनी हुई है। सो इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप भी देखो, हम भी देखते हैं, और आने वाले समय में पंजाब में कांग्रेस अच्छी सरकार बनाएगी। मतलब किसकी अगुवाई में, राजा वड़िंग के या चरणजीत सिंह चन्नी के? यार, हमारे जो लीडर हैं वो राहुल गांधी, आजकल आप शायद
आप समझते होंगे, क्योंकि जब मोदी जी का और राहुल गांधी का कंपैरिजन होता है, पॉलिटिकली चाहे हमारा नुकसान भी हो जाए, लेकिन इस देश का जो कल्चर है, इस देश का जो एक गुलदस्ता है, उसको टूटने के लिए वो छोड़ते नहीं हैं, उसको इकट्ठा करने में अपना रोल प्ले करते हैं।